देखेंगे आप भी अपने फील्ड के विराट कोहली। सम अमेजिंग क्वालिटीज ऑफ विराट कोहली जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। विराट कोहली अपने पापा की डेड बॉडी घर पे छोड़ के आंखों में आंसू लेते हुए, दिल भरा हुआ आए मैदान में। सबसे पहले उन्होंने क्या रखा होगा? मुझे इंडिया खेलना है जी, उसी को लेके चले, आगे बढ़ते चले गए। एक क्लियर गोल, आई वांट टू बी द बेस्ट बैट्समैन, बी द विराट कोहली ऑफ योर लाइफ। पिछले 2 मैचेस के बाद आपका भी मन कर रहा होगा कि क्यों ना मैं विराट कोहली की तरह परफॉर्म करूं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने बैक टू बैक मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिए और आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कोई भी फील्ड में क्यों ना हूं, मैं क्यों नहीं दे सकता विराट कोहली जैसा परफॉर्मेंस और डोमिनेट कर सकता हूं, एक लीडर बन के उभर सकता हूं या और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूं अपनी कंपनी के लिए, एज एन एम्प्लॉई, एज अ स्टूडेंट, एज वेल एज अ एंटरप्रेन्योर। ये बड़ा ही सवाल उठता होगा आप लोगों के जहन में। उसी को सॉल्व करने आया हूं मैं आपके पास, बताने आया हूं कि विराट कोहली आखिरकार इतने डेंजरस कंसिस्टेंट प्लेयर कैसे बने और क्या क्वालिटीज है जो आप में भी होना चाहिए विराट कोहली जैसा बनने के लिए। आई हैव लिस्टेड डाउन सम अमेजिंग क्वालिटीज ऑफ विराट कोहली जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं और खुद ही एक चैंपियन अपने फील्ड में बन के उभर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है ताउस रिजवी। मैं हूँ एक लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बहुत सारी चीजें एनालाइज करता हूँ और आपके पास लेके आता हूँ बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि विराट कोहली सुपर ह्यूमन बंदे नहीं है, वो है एक मामूली से इंसान, आप जैसे, मैं जैसा। और उनकी कहानी बहुत ही सिंपल, सरल सी है और उनकी शुरुआत नॉर्मल क्रिकेटर की तरह हुई थी। शुरुआत में वो एक चब्बी बबली क्रिकेटर बन के उभरे थे अंडर 15 डेज से। तो मुझे एक बार मौका मिला जब वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस था और वो टीम इंडिया के कैप्टन थे 2008 में, अंडर 19 में, और वही साल उन्होंने जीता था। तो हम गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। विराट कोहली तब विराट कोहली नहीं थे। विराट कोहली एक मस्ती मजाक करने वाले एक यंगस्टर थे। जब भी चीक्स थी उनको चीकू बुलाते थे। खाने पीने, छोले भटूरे के बहुत शौकीन थे। हम गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम लोग उनसे मिले। एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक स्पेशल इवेंट रखा गया था इंट्रोड्यूस कराने के लिए यंग क्रिकेटर्स को। तो विराट कोहली भी थे उनमें से, खास बंदे थे, कुछ अलग ही नजर आ रहा था उनमें। हम सब ने देखा कुछ एक स्पार्क लग रहा था, although he was not the विराट कोहली। हंसी मजाक करते हुए नजर आए, सबको चिढ़ाते हुए एक दूसरे को। तो हमें लगा कि यार ये बंदा है, स्पेशल है बंदा। ये नहीं था कि he is going to be the great, the next big thing। नेक्स्ट बिग थिंग का तो टैग था, मगर लेजेंड तेंदुलकर को कम्पीट करने वाला, कंपटीशन देने वाला, वो पता नहीं था मुझे, ना किसी और को पता था। A simple boy, somebody who was keen on doing, making it big। ने इंटरैक्ट किया, उससे बड़ा मजा आया। 2008 में वर्ल्ड चैंपियन इन अंडर 19 क्रिकेट। उसके बाद आपने देखा है आरसीबी तक स्टिक रहे और अभी तक वो जद्दोजहद कर रहे हैं आरसीबी के लिए, आईपीएल टाइटल जीतने के लिए। मतलब वो सब बात छोड़िए, हम क्वालिटीज देखेंगे विराट कोहली की। सबसे इंपॉर्टेंट जो उनको विराट कोहली बनाती है, और अगर आप अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, देन नो स्टॉपिंग फॉर यू एट ऑल। आप भी चैंपियन बन के निकलेंगे, आप भी अपने फील्ड के विराट कोहली बन के निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्स। जी हाँ दोस्तों, गोल। विराट कोहली सबसे पहले उन्होंने क्या रखा होगा? मुझे इंडिया खेलना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे, जब कोई भी क्रिकेटर होता है, कोई भी खेलना शुरू करता है तो उसका एक गोल होता है, मुझे इंडिया खेलना। और विराट का गोल था, आई वांट टू प्ले फॉर इंडिया, आई वांट टू बी द ग्रेट, द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया। और वो बन के साबित हुआ। उन्होंने गोल रखा अपने सामने। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये गोल्स जब रखते हैं ना, तो आपको वो गोल्स को फॉलो करना रहता है, खाली गोल्स रख के भूल नहीं जाना रहता है। तो विराट कोहली knew exactly what was his goal, what was his mission, to be the best batsman in the world, to be the world beater, to be number 1 in whatever he did, and that is what number 1 batsman। उनके पास गोल था चैंपियन बनने का और वो उसी को लेके चले, आगे बढ़ते चले गए। एक क्लियर गोल, आई वांट टू बी द बेस्ट बैट्समैन, वही था विराट कोहली। हंगर, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हंगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हंगर होना, डेस्परेट होना मतलब कंट्रोल डेस्परेशन होना। हंग्री होना मतलब हर बार आप जब भी बाहर निकले, जब भी आप जाएं,
जब भी आप स्टेप आउट करें फील्ड पे, चाहे वो सेल्स, मार्केटिंग या आप आपकी लाइफ में एज ए स्टूडेंट हो, आपको मार्क्स के लिए हंग्री होना है, या आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको सक्सेस के लिए हंग्री होना है, आप पैसा कमाना है, आपका विजन क्या है, आपको नाम करवाना है, वो हंगर होना चाहिए आपकी लाइफ में, आपके स्टमक में हंगर होना चाहिए, आप जोश रहना चाहिए। एक एपेटाइट होती है ना, एक एपेटाइट सक्सेस की भी एक एपेटाइट होती है, तो आपको सक्सेस के लिए एक एपेटाइट रखना है, हंग्री होना है। कितना हंग्री, कितना डेस्परेट है, आप कितना फॉलो करते हैं, कितना डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन और ग्रेट और डिटर्मिनेशन वो सब छोटी बात आ जाती है, वो हंगर में ही आ जाते हैं। तो कितना आप फॉलो करते हैं, कितना हंग्री है, वो आपकी लाइफस्टाइल से पता चलता है कि सक्सेस के लिए कितना हंग्री है, कितना डिसिप्लिन है, कितना डेडिकेटेड है, कितना ग्रिट है आपके पास, कितना गम्शन है, वो हंगर में आ जाते हैं। तो आप कितना हंग्री हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, आपके गोल्स के हिस्से का। प्रैक्टिकल एज वेल एज इमोशनल। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विराट कोहली इज वेरी प्रैक्टिकल इन हिज लाइफ एज वेल एज इमोशनल। हमने उसको देखा होगा कितना इमोशंस दिखाते हैं फील्ड पे, कितना प्रैक्टिकल भी है जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं, जब वो चेस करते हैं। आपने देखा उनका चेस, किस तरह से वो चेस करते हैं, टीम इंडिया के लिए मैचेस जिताते हैं, प्रैक्टिकल होके ऑन प्रेजेंट ऑफ द फील्ड, अवेयरनेस। एक कहानी बताता हूँ, इमोशन पार्ट में बताता हूँ आपको। 2006 में एक ट्रेजेडी हो गई थी, उनके पापा की डेथ हो गई थी और उनकी टीम दिल्ली रणजी ट्रॉफी मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल रही थी कर्नाटका के सामने, और वहाँ पर विराट कोहली 11 में थे। विराट कोहली को क्या करना था, विराट कोहली की जरूरत थी दिल्ली को। अगर विराट कोहली आके बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो शायद दिल्ली कर्नाटका से हार जाएगी दिल्ली, और शायद नॉकआउट भी हो जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन था दिल्ली के लिए, मगर विराट कोहली दिल पे पत्थर रख के प्रैक्टिकल हो के, भाई मेरी टीम को जरूरत है, टीम को मुझे एटलीस्ट सेफ पहुंचाना है। विराट कोहली अपने पापा की डेड बॉडी घर पे छोड़ेंगे, आंखों में आंसू लेते हुए, दिल भरा हुआ आए मैदान में उन्होंने एक क्रूशियल नॉक खेला 90 रन का। किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे, चाहे वो ड्रेसिंग रूम हो या आपके फील्ड विकेट पे, किसी से बातचीत नहीं, वो अपना काम किए, 90 रन इंपॉर्टेंट किए कर्नाटका के सामने और दिल्ली को बचा लिया, वो मैच ड्रॉ हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने किसी से बात नहीं की, गए ड्रेसिंग रूम से अपना किट उठाया और चले गए, और रात भर घूमते रहे। बहुत सारे लोगों ने विटनेस रहे उसके, ईशांत शर्मा और मेरी बात हुई थी उनके बुक के राइटर विजय लोकपल्ली से, उन्होंने भी बताया कितना रो रहे थे उस रात जब उनके पापा की डेथ हुई थी। ऑब्वियसली कोई भी होगा रोएगा, must be a difficult situation for him, and the way he handled it, amazing. I mean that is how, I mean प्रैक्टिकल भी थे, इमोशनल भी थे। इमोशंस आपने देखा ट्रेजेडी को कैसे वो प्रैक्टिकली हैंडल किए, और इमोशंस को कंट्रोल रखे, और साथ साथ आप देखेंगे कैसे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं जब वो फील्ड पे होते हैं, फील्ड पे अग्रेशन दिखाते हैं, साथ साथ अगर अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखते हैं। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम विराट कोहली, और वो एक मेजर पार्ट है। उसके बाद आता है कंट्रोल्ड अग्रेशन। दोस्तों आप लोग देखिए होंगे कंट्रोल्ड अग्रेशन विराट कोहली का कितना है, कितना अग्रेसिव क्रिकेटर है। हर विकेट में वो जाके यस ये वो पंच, और अपने दोस्त लोग के साथ बैठ के, अपने टीममेट के साथ जाके सेलिब्रेट करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा फील्ड में और कोई नहीं करता होगा। अपनी सेंचुरी स्कोर करते हैं या टीम जीत जाती है, तो उनसे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि कोई इतना सेलिब्रेट करता होगा, इतना अग्रेसिव जो अग्रेशन दिखाते, चाहे वो सेलिब्रेशन में हो, चाहे वो बल्लेबाजी में हो, चाहे वो कैच लेने के टाइम हो। अमेजिंग, दैट इज समथिंग विच एवरीबॉडी हैज टू लर्न। अग्रेशन दिखाना, मगर वो अग्रेशन में आपकी कंट्रोल होना है, आपको भटकना नहीं है कि अग्रेशन हो के आपने कुछ भी कर दिया, अग्रेशन हो गए, अग्रेशन एटीट्यूड दिखा रहे मगर कुछ भी कर दिया, नहीं। अग्रेशन होना है और अग्रेशन कंट्रोल में होना, और कंट्रोल में अगर हुआ तो आप सक्सेस की तरफ आसानी से जा सकते हैं। दैट इज समथिंग व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम विराट कोहली। उसके बाद आता है टीम मैन। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है टीम मैन। विराट इज अ टीम मैन। आपने देखा है विराट हर बार अपने प्लेयर को सपोर्ट करते, चाहे वो कप्तान रहे हो, चाहे वो नॉर्मली प्लेयर टीममेट हो, हमेशा अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें। बैकिंग की बात आई तो हमेशा अपने प्लेयर्स को बैक किए। तो ही इज अ टीम मैन, ही इज देयर फॉर हिज टीम व्हेनेवर ही नीडेड हिम, वेदर एज अ फील्डर, वेदर एज अ कैप्टन, वेदर एज अ बैट्समैन तो हम देखें ऑब्वियसली किस तरह की। तो ही इज बीन अ टीम मैन, और वो टीम मैन आपको एक लीडर में ही नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लीडर नहीं होंगे तो आप टीम मैन भी नहीं होंगे। और विराट कोहली
चाहे वो कप्तान रहे या न रहे, वो डेफिनेटली एक लीडर है, एक सुपर लीडर है। उनको आपको बताना नहीं पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको। जब फील्ड पे उतरते तो ही एग्जैक्टली नोज, ही वॉक लाइक अ टाइगर, और सबको पता चल जाता है। एक ऑरा रहता है विराट कोहली का जब वो बाहर निकलते हैं, वो सीना चौड़ा करके एटीट्यूड के साथ निकलते हैं और लीडर की तरह निकलते हैं। और जब जब मुसीबत में टीम आई है, एक लीडर ही आपको टीम से निकालता है, वो है विराट कोहली। हमेशा हमेशा जब जब चीज की बात रही, टीम इंडिया को जरूरत पड़ी, विराट कोहली जाके अपनी टीम को निकाले बाहर से, एक चैंपियन की पारी करे। और आपने रिसेंटली 2 वर्ल्ड कप मैचेस में देखा होगा, उसके पहले एक लीड फेज आया था, मगर वो लीड फेज में भी आगे बढ़ते चले गए। सो दैट इज हाउ द लीडर इज। Leader supports his team. He's a team man, and leader takes up the responsibility upon himself. तो क्या आप लीडर हैं? लीडर हैं विराट कोहली की तरह? तो बनिए, वो एटीट्यूड दिखाइए, वो अग्रेशन दिखाइए, मगर ये सब कंट्रोल में होना चाहिए। और अगर कुछ चैलेंजेस आए, कुछ प्रोजेक्ट्स आए, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आए, तो आप अपने ऊपर लीजिए। यू टेक इट एज अ लीडर और आप लीड करें अपनी टीम को, चाहे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या नहीं गई हो, या एज ए कैप्टन हो या नहीं हो, या आप खुद में ही एक लीडर बन सकते हैं, खुद को ही लीड कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपको आपके एटीट्यूड को देखकर आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपको लीडर भी बना सकते हैं। दोस्तों, फिटनेस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फिट नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में अचीव करना है, तो आपको फिट होना जरूरी है, क्योंकि लाइफ एक लंबी रेस है, सक्सेस भी एक लंबी रेस है। तो लाइफ और सक्सेस की गोल्स की तरफ जाना पैरेलल चलता रहता है। अगर आप फिट नहीं होंगे, अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, फिटनेस नहीं रखेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठेंगे, तो दैट इज समथिंग वेयर यू विल बी लैकिंग। आप लेजी रहेंगे। फिटनेस आपके खाने के ऊपर से भी बहुत फर्क पड़ता है। आप अच्छा खाएंगे तो यू विल बी फिट, यू वोंट बी लेजी। प्रोटीन्स रहेंगे आपके खाने में। सो दैट इज समथिंग। आपने विराट को देखा है कैसे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप विराट कोहली की तरह खाइए, जो खाइए प्रोटीन खाइए, आप शेक्स जो लेते हैं वो लेना है, आपको क्रिकेटर की तरह नहीं लेना है। अगर आप क्रिकेटर है तो आपको उनकी तरह रहना है, मगर इट्स नॉट इजी टू बी विराट कोहली। तो बता दो आपको, इट्स नॉट वेरी इजी टू बी विराट कोहली, बट देन यू कैन बोरो सम थिंग्स फ्रॉम हिम। यू कैन टेक दैट फिटनेस पार्ट, यू कैन टेक दैट फूड पार्ट। आप खुद को कंट्रोल रख सकते हैं आपको जब जरूरत है। फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को लीन फिट रखेंगे ना, तो आप पर्सनालिटी भी आपकी उभर के आएगी। अगर आप लेजी रहेंगे, बहुत सारी चीजें नेचुरल होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो मोटे होते हैं वो फिट नहीं होते, वो फिट होते हैं। अगर वो नेचुरल बॉडी उनकी ऐसी है, टेंडेंसी है, इट डजंट मैटर। आई मीन यू हैव टू बी मेंटली फिट, physically fit. Try to be on the ball, on the toes as much as you can, so that you can be the Virat Kohli of your life. एक सबसे important part, revolution. अपने लाइफ में evolve होना है, evolution है। विराट कोहली का सबसे important, सबसे interesting, सबसे मजेदार बात ये है कि विराट कोहली की शुरुआत हुई थी एज अ cheeky boy, चीकू चबी यंगस्टर हु वाज अनफिट, छोले भटूरे ढेर सारे खाते थे। तो वहाँ से उन्होंने अपनी आप को इवॉल्व किया, सीरियसनेस लाए लाइफ में, गेम में अपने सीरियसनेस लाए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे सैक्रिफाइस भी किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कोई भी चीज़ को लेकर, चाहे वो फिटनेस हो, गेम हो, एटीट्यूड हो, अग्रेशन हो, सब के सब, क्योंकि उनके पास एक क्लियर गोल था, मुझे द बेस्ट बनना है, मुझे द बेस्ट बनना है, मुझे इंडिया को जिताना है, नंबर 1 रखना है, मुझे अपने आप को आगे लेके जाना। और अगर मैं अपने आप को आगे नहीं लेके जाऊंगा, बेस्ट नहीं रहूंगा, तो मेरी टीम भी नहीं रहेगी, बिकॉज आई एम अ टीम मैन। आपको इवॉल्व होना है। जो आप कल थे वो आज नहीं रहेंगे, आज थे वो कल नहीं रहेंगे। आप हर रोज इवॉल्व होंगे, हर रोज एक इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और वही विराट कोहली है। हर बार एक नया इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, हर बार एक नई बार आप देखेंगे ग्राउंड पे तो एक नया विराट कोहली विद अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स रहेगा। बॉडी लैंग्वेज में, उनके लाइफ स्टाइल में, उनके फील्ड पे जो आपको कर्व करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा, अपने आप को एक फोकस रखना पड़ेगा, आपको अपने गेम को, अपने खुद को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, खुद के बारे में बन के निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही सब चीजें हैं। विराट कोहली को लेकर आप बहुत सारी चीजें बोरो कर सकते हैं, और इसको लेकर निचोड़ बन के आप आगे निकल सकते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बी द विराट कोहली ऑफ योर लाइफ।